Tools help you to create the artwork for your multimedia project. Synfig provides various tools to create and manipulate an object. बहुत सारे tools है देखो यहाँ पे. Figure 2.9 shows these tools. Each tool has its own set of options and parameters. हर tool के आपके आपके option होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ. Tools are visible in the tool options panel and parameters are visible in the parameter panel. जो भी tools होंगे वो tools option में होंगे and parameter हो गए वो parameter panel में दिखेंगे. We will see that also. When you select a particular tool, the tool options panel displays the options that are available for that tool. Let us first discuss the tools used to draw an object. Okay, चलो सबसे पहले सर्कल टूल के बारे में बताएं. Assume that I'm selecting any tool here. तो उसके ऑप्शन मुझे कहाँ पे दिखेंगे? ओके, तो Synfig will show the options here. This is tools option panel. ये वाली है tools option panel. ओके, क्लोजिंग दिस वन. लुक एट हियर, मैं सर्कल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सर्कल के ऑप्शन यहाँ पे आएंगे. And if I am selecting rectangle, they are showing me the rectangle options. Star select किया, star के option. And then I'm selecting B-line के option. And then I'm selecting text tool. They are showing me options for the text tool. Okay. Now assume that you are drawing something. मैंने सर्कल टूल ड्रॉ कर लिया, चलो ये वाला. तो इसके जो भी पैरामीटर्स होंगे दे ऑल आर डिस्प्लेड हियर इन द हॉरिजॉन्टल पैनल. दिस वन इज द फर्स्ट पैराम्स पैनल. पैराम्स पैनल सबसे पहली होती है. तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर दिखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्टेड है. कौन सा ऑब्जेक्ट कब सिलेक्टेड है कहाँ से पता चलता है? तो सबसे पहले तो आप उसका लेयर चेक कर सकते हैं. जो भी लेयर सिलेक्टेड होगा वो सिलेक्टेड होगा. As I'm drawing a rectangle. Right now they both are selected, but assume that I want to select rectangle only. So they will show me rectangles parameter. ये जो पैरामीटर होंगे सब रेक्टेंगल के हो गए. रेक्टेंगल में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाले होते हैं तो उनके बारे में यहाँ पे भी लिखा है पॉइंट 1 पॉइंट 2. कलर उसका ये वाला इधर बताया है. So this is parameters panel. Whenever you will select multiple objects, जैसे कि मैंने चलो रेक्टेंगल भी सिलेक्ट किया और सर्कल भी सिलेक्ट किया. So right now they are showing me only few parameters which are common in between rectangle and circle. Okay, now let's move forward. Okay, तो अब हम सर्कल टूल के बारे में सबसे पहले देखेंगे. सो एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि टूल्स ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, पैरामीटर्स यहाँ पे आएंगे. ओके, सो नाउ सर्कल टूल. द सर्कल टूल इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू सर्कल लेयर. जब भी आप कोई चीज ड्रॉ करते हो तो उसका अलग से एक लेयर बन जाता है. सर्कल लेयर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सर्कल्स. अ सर्कल हैज टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, सेंटर एंड रेडियस. You can see the parameters in the parameter panel. We can change any of the parameter after drawing the object. ओके, चलो देखते हैं. सर्कल के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, वो है सेंटर रेडियस. उसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, बट विच टू आर इंपॉर्टेंट? तो सेंटर एंड रेडियस, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट अस ड्रॉ सर्कल. नाउ व्हेनेवर यू विल सिलेक्ट दैट सर्कल ऑप्शन, सर्कल टूल, तो यू विल हैव सम ऑप्शंस हियर, जैसे कि सर्कल लेयर, क्रिएट आउटलाइन, बी लाइन. इफ यू वांट ओनली सर्कल लेयर, सिलेक्ट दिस फर्स्ट वन. ओके, यहाँ पे assume that you want to select only circle layer. तो ये सर्कल लेयर मैंने सिलेक्ट किया. अब मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ सर्कल बनेगा. देखो यहाँ पे लेयर्स पैनल में एक ही चीज बनी, दैट इज सर्कल लेयर. बट एज्यूम दैट यू वांट बॉर्डर आल्सो, तो क्रिएट सर्कल लेयर सिलेक्ट रखो और उसकी बॉर्डर भी सिलेक्ट करो. नाउ ड्रॉ इट. सो राइट नाउ वी हैव टू लेयर्स, टू डिफरेंट लेयर्स. सर्कल भी बना और उसकी आउटलाइन भी बनी, मतलब टोटल 3 हो गए. ये पहले वाला सर्कल जो यहाँ पे ड्रॉ किया था मैंने, फिर दूसरे दो जो है ये वाले, एक है सर्कल का अंदर का लेयर, एक है आउटलाइन. एज्यूम दैट यू वांट ओनली आउटलाइन, एज्यूम दैट यू ओनली आउटलाइन. तो सर्कल ले निकाल दो, सिर्फ आउटलाइन वाला सिलेक्ट रखो एंड ड्रॉ इट. ये देखो आउटलाइन बन गई 6 नंबर पे. Okay, let me change the color, black and white कर देता हूँ. Now again I'm drawing only outline. See, create outline beline is only selected. Now I'm drawing it again. So it is here. Now as they have mentioned here, two important parameters are there, center and radius. यहाँ पे उसके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं बहुत सारे, देखो सर्कल के बहुत सारे होते हैं. लेट मी सिलेक्ट द सर्कल लेयर. बहुत सारे पैरामीटर यहाँ से. रेडियस इज इंपॉर्टेंट. ओके, एंड ओरिजिन, दैट इज सेंटर. इफ यू वांट टू डिलीट एनी लेयर, सिलेक्ट इट, सिलेक्ट ऑल द लेयर्स, डिलीट लेयर. राइट क्लिक करके आप कोई भी लेयर को डिलीट कर सकते हो. ना इन सर्कल लेयर, द ड्रॉ to draw a circle, select the circle tool, click in the working area where you want the center of the circle to be, and then drag to set the radius as shown in figure 2.10. मतलब क्या कहना चाहते हो लोग? whenever you draw a circle, actually वो draw होता है उसके center से. okay,
Using the tools option panel, you can also change the name of the circle layer, create additional layer using the checkboxes like create outline layer, which is used to create an outline around the circle. Okay, जो मैंने आपको बताया outline कैसे बनाते हैं. Okay, next, if you want to edit the circle, say for example you want to increase the radius of a circle or move the circle, then click on the duck as shown in the figure 2.11. In case the ducks are not visible, then click on the transform tool to see the ducks. You may be wondering what the duck is, तो duck के बारे में हम बाद में देखते हैं. सबसे पहले तो चलो हम सर्कल का ऑप्शन देख लेते हैं कैसे काम करता है सर्कल. Now let us draw a circle. चलो मैंने सर्कल टूल सिलेक्ट किया. I am selecting circle layer, not selecting the outline. Okay, I have drawn a circle right now. Right now the name is ABC. Why? Because I have given the name ABC. चलो मैं अब निकाल देता हूँ. चलो फिर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. I'm deleting the layer. Again selecting the circle layer and I'm changing the name again. I'm writing circle. Now whenever I will draw a new circle, यहाँ पे नाम आएगा circle. उसके बाद का नाम होगा circle 2. Okay, so as they have told us कि भी यहाँ पे दो duck है. एक ये green वाला, एक ये blue वाला. Green duck is always used to move an object. जो भी object है उसको move करने के लिए green duck यूज होता है. Blue क्या करता है? वो radius set करता है. Okay, now delete this one. ये delete हो गया. Now duck के बारे में बात करते हैं अब. A duck is handle that is used to control some parameter of a layer. जैसे मैंने अभी मूव किया, रेडियस चेंज किया, तो जो पैरामीटर थे वो मैंने चेंज किया एक्चुअली. फॉर एग्जांपल, अ सर्कल विल हैव टू डक्स, वन टू कंट्रोल पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर, सेकंड टू कंट्रोल इट्स रेडियस. इन फिगर 2.11 यू कैन सी द ग्रीन एंड ब्लू कलर्ड डक्स. यहाँ पे जो दिखा है ग्रीन है, दूसरा वाला ब्लू है. यहाँ पे ducks come in different color and they have a specific meaning. The color of the duck signifies a change in the following aspects of the object. जैसे green हो गया वो पोजीशन चेंज करता है, ब्लू होता है वो रेडियस चेंज करता है, orange will change the vertices. Let us check where is the orange. So to check orange, let me draw the outline only. तो चलो मैंने आउटलाइन ड्रॉ की. अब मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ एरो टूल से. जैसे आप एरो वाले टूल पे मतलब ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अलग अलग डक्स आपको दिखेंगे. तो व्हाट वी आर लुकिंग, ऑरेंज. ऑरेंज इट वर्टाइसिस की साइज चेंज करने के लिए यूज होता है. देखो ये आपको चेंज करना हो, जो भी चेंज करना हो, जैसे भी चेंज करना हो. ओके, काऊ के लिए आपको यूज करना पड़ेगा येलो डक. ओके, ये चलो मैं यहाँ से सिलेक्शन निकल गया, तो कहाँ से लाने का, लेयर के ऊपर क्लिक करो, अपने आप आ जाएगा ये. येलो कर्व के लिए यूज होता है. ओके, येलो इज यूज्ड फॉर कर्व. ओके, लाइक दिस. नाउ डिफरेंट डक्स, वन मोर, डार्क ब्लू. डार्क ब्लू जनरली स्टार के अंदर आता है, वो रोटेशन के लिए यूज होता है. Okay, let us check that one also. I am drawing a star here. Okay, duck नहीं दिख रहे, तो ये देखो इसको. चलो okay, okay. See in star you will see 4 ducks are there. Green, that is used to change position. These two blue, they are used to change radius. चलो मैं इसकी radius change करता हूँ, ये इसकी radius change करता हूँ. inner and outer two radiuses are there. Now this one, the dark blue, ये जो होता है ये रोटेशन के लिए यूज होता है. देखो स्टार को मैं रोटेट करूँ, क्या ये स्टार रोटेट हो रहा है. Generally, this blue button is blue duck, dark blue. It is used to change the angle in star. You can say it is used for rotation. In figure 2.11, the green duck is used to change the position of the circle, and the blue colored duck is used to change the radius of the circle. Ducks are displayed in the work area for all the currently selected layer. जो भी selected layer होगा उसके ही दिखेंगे, उस दूसरों के नहीं दिखेंगे. You have to drag the ducks to change the parameter. You can even use the cursor keys for more precise control. इफ यू वांट टू कांस्टेंट आपको मूव करना हो तो आप कर्सर की जो होती है कीबोर्ड पे, उसका यूज करके भी आप सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, फिर कर्सर की का यूज करके आप उसे मूव कर सकते हो. लेट्स चेक इट. एज्यूम दैट दिस वन इज सिलेक्टेड. नाउ आई एम प्रेसिंग द कर्सर. राइट साइड का कर्सर में प्रेस करो तो इट इज मूविंग मोर प्रिसाइजली, मतलब स्लोली 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 मूव हो रहा है. नाउ इफ यू वांट टू कांस्टेंट द मूवमेंट टू बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की. मूव करने के टाइम अगर आपने होल्ड, सी जनरली क्या होता है, एज्यूम दैट मैं इसकी साइज छोटी कर देता हूँ थोड़ी. ओके, ये साइज छोटी हो गई. ओके, मैं ये ऐसे कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ. ओके, पर मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करना है या सिर्फ वर्टिकली मूव करना है. ऐसा कहीं पे भी नहीं जाना, स्ट्रेट लाइन में मूव होना चाहिए. ऐसा नहीं करना मुझे कि ऐसा यहाँ ऊपर नीचे हो सकता है, बट मुझे स्ट्रेट वर्टिकल या स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मूव करना है. देन आई विल हाउ टू होल्ड डाउन दिस शिफ्ट की. शिफ्ट की आप होल्ड डाउन करके इसको मूव करोगे तो या तो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टली होगा. फिर आपका माउस
ऊपर नीचे क्यों ना चला जाए, देखो मेरा माउस ऊपर नीचे हो रहा है पर ये उसकी जगह नहीं छोड़ रहा है, इट इज हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल ही हो रहा है। अब मैं वर्टिकली जाऊँ, मैं इसको लेफ्ट राइट कर रहा हूँ लेकिन लेफ्ट राइट नहीं हो रहा है, क्यों? बिकॉज इसकी दो ही पोजीशन होगी, या तो ये हॉरिजॉन्टल मूव होगा या तो वर्टिकल मूव होगा। राइट नाउ इट इज गोइंग वर्टिकल, तो वर्टिकली मूव होगा एंड स्टॉप। So in straight line, in short, if you want to move your object in a straight line, you have to hold down the shift key. Okay. Then sometimes one type of duck interferes or gets into the way of another duck. You can turn the ducks on or off by selecting the option present on the top of the canvas window as shown in figure 2.12. मैं बताता हूँ ये सारे, ये जो भी है वो सारे आपको बताता हूँ। Isn't that? Let me delete this one. I'm drawing an outline here. ओके, ये आउटलाइन मैंने बना ली। एरो टूल सिलेक्ट करता हूँ, ये डक्स दिखने लगे। ओके, मैंने इसको ऐसा कुछ एडिटिंग किया। चलो अब मुझे ना ये हो रहा है कि चलो भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो यहाँ पे ग्रीन डक सिलेक्ट करने में, चलो एज्यूम दैट मुझे तकलीफ हो रही है, ग्रीन डक मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा? चलो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं क्या करूँगा? मुझे कोई डक हाइड कर देना है। व्हाट आई विल डू, I don't want the green ducks. Sorry, I don't want the yellow ducks. Yellow ducks. तो ये ऊपर की साइड, ओके कहाँ पे? तो लेट मी एनोटेट इट ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो भी कलर के डक्स के आप क्लिक करोगे वो वाले डक बंद हो जाएंगे। ओके, सी राइट नाउ आई वांट टू हाइड द ग्रीन, ये वाला ग्रीन वाला देखो यहाँ पे मुझे ग्रीन वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा। मैं ग्रीन सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, हो नहीं रहा, बार बार येलो आ जा रहा है बीच में कि ये आ गया अभी। पर ये देखो ये देखो वापस येलो वाला आ गया। तुम व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू हाइड द येलो। तो यहाँ पे येलो वाले पे क्लिक करो, येलो वाला हाइड हो गया देखो। नाउ यू कैन सिलेक्ट द ग्रीन। तो कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारा ड्राइंग आपने बना के रखा हो, ये सब एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो रहे हो, तो कोई भी डक आपको हाइड करना है या शो करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आई वांट टू हाइड द ग्रीन डक, तो ग्रीन भी हाइड हो गया, कोई भी आप हाइड कर सकते हो, वट एवर यू वांट। ओके, यू कैन हाइड और रिवील द डक्स। नाउ next tool, that is rectangle. Rectangle tool, we can use the rectangle tool in the same way we use the circle tool. It is used to create a rectangle layer. The draw To draw a rectangle, select the rectangle tool, click where you want any corner of the rectangle to be and then drag to the opposite corner. Okay, जो rectangle होता है उसके अंदर दो डॉट्स होते हैं, दो डक होते हैं, दो पॉइंट होते हैं विच आर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर। देखो फर्स्ट कॉर्नर पे अपने आप डक आ गया, जहाँ पे भी अब मैं छोड़ूंगा वहाँ पे दूसरा डक आ जाएगा। राइट नाउ इट इज नॉट शोइंग, व्हाई? बिकॉज एरो टूल सिलेक्ट कर लो और ये लेयर सिलेक्टेड होना चाहिए, तो उसके डक देखेंगे। तो 2 पॉइंट्स आर देयर, दिस वन एंड दिस वन। अब इसकी साइज देखो यहाँ पे 0.1, देखो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो पैरामीटर चेंज हो गया। 0.1 की वैल्यू -2 समथिंग है। चलो मैं इसको मूव करता हूँ, -0.51, ये भी मूव हो रही है देखो यहाँ से। सो यू कैन चेंज पोजिशन ऑफ दिस डक्स। Okay, as I told you in circle tool, green duck was used to move the object. Generally green duck is used to move the object, but right now here, okay, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये नहीं मूव हो रहा, ये रेक्टेंगल मूव नहीं हो रहा, इसकी तो साइज चेंज हो रही है। बट एज्यूम दैट मुझे मूव करना ही है रेक्टेंगल को, ये मूव नहीं हो रहा है, तो देखो साइज चेंज कर रहा है, बिकॉज दो दो ग्रीन डक है, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, दोनों को सिलेक्ट, होल्ड डाउन दी, सिलेक्ट द फर्स्ट वन, then press the control key and select another duck. So right now you can see that both the ducks are selected. Now you can move it. So green duck is used to move an object again. Generally होता क्या है, लेकिन आपको दोनों डक सिलेक्ट करने पड़ेंगे। Okay, in rectangle. You can also see the tool options available in the tool option panel. Also the parameters are displayed in the parameter panel. As we have two objects on the working area, the parameter panel displays the parameters that are common to circle and rectangle. Okay, now let us check that. इफ रिमेंबर, जैसे सर्कल टूल में ऑप्शन थे वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे आपको रेक्टेंगल टूल में भी दिखेंगे। यू वांट टू चेंज इट, यू कैन चेंज इट। क्रिएट रेक्टेंगल लेयर, विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल ओनली, एंड क्रिएट आउटलाइन बी लाइन, विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल विथ आउटलाइन। ओके, तो अगर आपको सिर्फ आउटलाइन चाहिए तो रेक्टेंगल लेयर निकाल दो, आउटलाइन मिलेगी सिर्फ। ओके, दे ऑल हैव द डक्स, वॉट एवर यू विल सिलेक्ट, सबके पास डक्स होंगे ही। ओके, लेट मी डिलीट ऑल दिस, सबको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक कर दो, डिलीट लेयर। Okay, now you can also see the tool option available, जो tools option हमने अभी देखे हैं। Also the parameters are displayed in the parameter panel. As we have two objects on the working area, the parameter panel displays the parameters that are common to circle and rectangle. This way we can change a single parameter to make changes in all the objects. If you want to see the parameters, if
Okay, if you want to see the parameters of only the rectangle object, then in the layers panel we can select rectangle layer, which will now display the parameters of rectangle only. What? A circle. As in that I'm drawing a circle. I have drawn a circle layer here. Now I'm drawing a rectangle layer here. So right now, as in I'm selecting circle. So parameter panel will show you parameters of only circle layer. Okay, again, if I'm selecting circle, parameters of circle, if I'm selecting rectangle, they will show me the parameters of rectangle only. अगर दोनों को सिलेक्ट करोगे तो दोनों में जितने पैरामीटर कॉमन है सिर्फ उतने ही दिखेंगे, दूसरे पैरामीटर्स नहीं दिखेंगे. इफ यू वांट टू चेंज द कलर, एज इन दैट आई एम चेंजिंग द कलर फ्रॉम हियर, तो दोनों के चेंज हो गए. व्हाई? बिकॉज बोथ आर सिलेक्टेड. यू कैन सी. ओके, नाउ we can make the changes to the rectangle by selecting the duck and then dragging it. जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे ड्रैग करना है. Then star and polygon tool. Likewise, we can use the star and polygon tool to create the star layer and polygon layer. The only change that you can see is while editing them. The ducks for each shape is different and change accordingly. Figure 2.15a shows use of star tool and ducks to edit the star. वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. Make the changes to see the difference. Figure 2.15b shows how to draw a polygon with polygon tool. A polygon can be created using number of points, then click on the first point to close it. चलो दिखाता हूँ आपको ये दोनों के दोनों. Already we have seen the star, but let me delete this too first of all. Annotation निकाल देता हूँ, ये निकल गया. Now let us draw a star. Create star layer only, उसका border नहीं बनाना है, confusing हो जाएगा नहीं तो. Star is here. Okay, I have already shown you ducks, but let us check how it works. Green, as I told you, use it to move. Blue, this blue inner radius, this blue outer radius. Okay, and this one is used for rotate. Star tool we have seen. Now let us discuss about the polygon tool. Let us remove this one. And where is the polygon tool? ये वाला दिख रहा है ना आपको, L टाइप का, that is polygon tool. कैसे ड्रॉ करना है? एज्यूम दैट यहाँ पे ट्रायंगल तो दिया नहीं, मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो क्लिक द फर्स्ट पॉइंट, क्लिक द सेकंड पॉइंट, क्लिक द थर्ड पॉइंट, और फिर से फिनिश करने के लिए जो लास्ट वाला पॉइंट था उसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको. ओके, अगेन मुझे बनाना है कोई भी, ये लिखो, आपको जो शेप बनाना हो बना सकते हो आप. Let me delete this too. Again, assume that you want a pentagon. ये और ये वाला, this is pentagon, उल्टा वाला. Now this is polygon tool in short. बहुत इजी वाला है, आपको आप इजीली पॉइंट रख के उसको बना सकते हो. अगर चलो प्रॉपर नहीं है, अगेन आई एम ड्राइंग अ पेंटागन नाउ, assume that it is not proper, तो then what you can do, ये फिनिश कर दिया. नाउ व्हाट यू कैन डू, ट्रांसफॉर्म टूल, मतलब ये एरो वाला टूल सिलेक्ट कर लो, उसके पॉइंट्स को आपको फिर एडजस्ट करना तो आप एडजस्ट कर सकते हो बाद में. ओके, बाद में आप इसे एडजस्ट करना चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो लाइक दिस यू कैन एडजस्ट इट. तो ये हो गया आपका पेंटागन. ओके, नाउ beeline tool. Beeline tool is used to make objects with any number of points and curves. Click on the beeline tool and start inserting the points. In figure 2.16a, you can see a shape drawn using beeline tool. To stop drawing the object, right click on the last point. After drawing, the object can be edited using the ducks. Using figure 2.16b shows the ducks of the shape drawn using beeline tool. Okay, यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ हार्ट बना के ड्रॉ किया है. तो beeline tool से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, whatever it is. लेकिन ये और पॉलीगॉन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों तो सेम दिख रहे हैं ना. इसमें राइट क्लिक करके लूप beeline करना पड़ता है. ये तो ठीक है, उसके बाद एरो टूल पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी इसमें कलर आएगा. बट मेन चीज क्या है इसमें, तो इसमें आप यहाँ पे कर्व ला सकते हो. पॉलीगॉन में ये नहीं होगा, इसमें आप येलो डक्स का यूज करके कर्व्स को इंसर्ट कर सकते हो. ओके, दिस इज व्हाट beeline इज. ओके, फिर से एक बार, लेट मी डिलीट दिस लेयर्स. beeline टूल में यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ. आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कर्व भी आएगी. देखो मैं क्लिक कर करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो यू विल हैव कर्व्स नाउ. पॉलीगॉन में इसमें इतना डिफरेंस है. राइट में लूप करके राइट क्लिक करके लूप beeline कर देना है आपको. ठीक, फिर एरो पे क्लिक कर दो या तो साइड में क्लिक कर दो, यू विल हैव द शेप, व्हाट आर द शेप इज. So let me delete now. Yes, next is draw tool. ये पेंसिल जैसा होता है. ड्रॉ टूल जो होता है पेंसिल जैसा होता है, ये वाला, ये पेंसिल जैसा होता है. okay? ये जहाँ पे भी फिनिश होगा
वहाँ पे कलर आ जाएगा उतने पार्ट में। लेट मी डिलीट अगेन। ओके, इन्होंने लैंप ड्रॉ करके बताया है, ये देखो। ठीक है, सो दिस इज ड्रॉ टूल। कौन सा वाला था? ये वाला, बी लाइन के बाद में ड्रॉ टूल। देन आफ्टर द नेक्स्ट वन, द fill tool. The fill tool changes the color of an object. Fill tool is used to change color of objects. To fill a color in the object, select the color from the color palette, select the fill tool button and then click on the object जिसका भी कलर आपको चेंज करना है. This tool has an effect on following layers. जो fill tool है उसकी इफेक्ट जो नीचे दिए गए लेयर से उस पर ही हो सकती है. सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, स्टार, रीजन लेयर, आउटलाइन लेयर एंड चेकबोर्ड लेयर. अलग अलग जो भी लेयर्स होते हैं उस पर ये काम कर सकता है, दूसरे पे काम नहीं करेगा. जैसे कि वो कलर वाले इंसर्ट जिसके अंदर कलर होता है उतने पे ये काम करेगा. लेट अस चेक इट ऑल्सो क्या होता है fill tool. Let me draw a circle, rectangle, star, polygon and then a B line also. चलो B line भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. और राइट क्लिक करके लूप B line कर देना है यहाँ पे. ठीक है, ये हो गया. सो ये साइड में क्लिक कर दूंगा. सो राइट नाउ आई हैव 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. व्हाट आई वांट टू डू हियर, आई वांट टू चेंज कलर्स. ओके, मुझे कलर चेंज करना है. तो कलर्स कैसे चेंज करेंगे हम? पहले तो सबसे यहाँ से कलर चेंज कर ले. सबसे पहले यहाँ से कलर चेंज कर लो. फिर ये जो डब्बे जैसा है वो फिल कलर है, यहाँ पे क्लिक करो, फिल हो जाएगा कलर. अगेन यहाँ से भी आप कर सकते हो. यहाँ पे पैलेट एडिटर में से यहाँ से भी कोई कलर ले लो आप. यहाँ पे क्लिक कर लो, वॉट एवर कलर यू वांट. ओके, जो भी कलर आप चाहो यहाँ पे क्लिक करके आप फिल कर सकते हो. देन आफ्टर देन आफ्टर आफ्टर द फिल कलर, आई ड्रॉप टूल इज ऑल्सो देयर. आई ड्रॉप टूल क्या होता है? आई ड्रॉप टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ कलर फ्रॉम योर कैनवास. चेक करते हैं कैसे होता है. एज्यूम दैट आई वांट टू ड्रॉ अ सर्कल. ओके, एक मिनट. एज्यूम आई वांट टू ड्रॉ अ सर्कल. अब सर्कल का कलर मुझे यही चाहिए जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है. तो ये सर्कल सेम इसी कलर का सर्कल ड्रॉ करना है, बट आई डोंट नो विच इज दैट कलर. मैं पैलेट में से भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं पता चला ये कौन सा कलर था. तो मुझे कैनवास में से ही वो कलर सिलेक्ट करना है. तो सिलेक्ट दिस आई ड्रॉप टूल. आई ड्रॉप टूल आपने यहाँ से क्लिक कर लो, कौन सा वाला कलर चाहिए क्लिक कर दो. तो ये देखो यहाँ पे बॉर्डर में आ गया वो. अब बॉर्डर में से मुझे उसे फिल में लाना है, तो स्वैप इट एंड देन ड्रॉ योर सर्कल अगेन. नाउ तो सेम कलर का मिल जाएगा. अगेन मुझे ये ग्रीन टाइप का यहाँ पे बहुत ग्रीन कलर फ्रॉम. तो कैसे करेंगे? यूजिंग द ड्रॉप आई ड्रॉप टूल. यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, इसको स्वैप कर दो. नाउ ड्रॉ व्हाटएवर यू वांट. ग्रेडियंट टूल. The gradient tool is used to create smooth transition between two or more colors in an object. Gradient tool is used to create smooth transition between two or more colors in an object. Gradient tool आपको देख के पता चल जाएगा. ठीक, 4 टाइप्स होती है उसकी, बहुत इजीली आइडिया आ जाएगी आपको. मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ यहाँ पे. इट इज हियर. ओके, आई एम सेलेक्टिंग द ग्रेडियंट टूल. यहाँ पे ग्रेडियंट टूल है. राइट नाउ टूल ऑप्शन में देखो आप, सबसे पहला लीनियर है, दैट इज सिलेक्टेड. नाउ आई एम ड्राइंग इट. तो जो 2 कलर आपके सिलेक्टेड होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे इफेक्ट आएगी. लीनियर इफेक्ट लाइन वाली, जैसे एज आई एम ड्रैगिंग इट वर्टिकली तो ये इफेक्ट आई. एज आई एम ड्रैगिंग इट हॉरिजॉन्टली तो ये वाली इफेक्ट आ गई. देन आफ्टर रेडियल, दिस वन इज रेडियल इफेक्ट. नेक्स्ट वन कॉनिकल. नेक्स्ट वन इज स्पाइरल. कोई कंफ्यूजन पे इसके अंदर, ग्रेडियंट के अंदर किसी को कंफ्यूजन हो तो बोल दो. कलर आप चेंज कर सकते हो, व्हाटएवर द कलर्स आर. बहुत ही इजी वाला ये. नो सर. ओके, नो सर. तो नहीं इसमें. तो ये सब इफेक्ट मैंने आपको बता दी क्या है. नाउ टेक्स्ट टूल. Text tool allows you to enter text by creating a text layer. Select the text tool icon from the toolbox and then click in the canvas window where you want the text layer to be created. Okay, a dialog box will appear allowing you to enter the text you want in the create a layer as shown in figure 2.23 है. जैसे भी आप टेक्स्ट टूल का यूज करके कहीं पे क्लिक करते हो, इट विल टेक सम टाइम एट द फर्स्ट टाइम. ये मैंने ए टूल सिलेक्ट किया विच इज टेक्स्ट टूल.
उसके ऑप्शन मुझे यहाँ पे राइट साइड में दिख रहे हैं, टेक्स्ट टूल। ओके, ये लिखने के लिए जैसे मैंने क्लिक किया, लिखने के लिए एक बॉक्स आ गया, व्हाट आई एम राइटिंग हियर, एज्यूम दैट आई एम राइटिंग हियर NES। अब मैं एंटर दूंगा, ओके, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम इसलिए थोड़ा टाइम लेगा ये, बट ये इंसर्ट हो जाएगा और नया जो लेयर बनेगा, मेरा टेक्स्ट का नया लेयर बनेगा, उसका नाम होगा टेक्स्ट, जो यहाँ पे सिलेक्टेड है। मेरे एंटर देते ही ये ओके वाला बटन काम करेगा। बट एज्यूम दैट आपने सिलेक्ट कर लिया मल्टी लाइन, देखो NES लिखा हुआ यहाँ पे आ गया, राइट नाउ द वर्ड NES इज हियर। वेट, कहाँ गया, ये रहा, एक आ गया गलती से, एक ये रहा NES वर्ड लिखा हुआ। ओके, लेट अस चेक इट अगेन, फिर से बता रहा हूँ, चलो। एज्यूम दैट मैंने ये क्लिक किया, अब तीसरा ले रहेगा टेक्स्ट 003, आई एम क्लिकिंग हियर। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे NES, जैसे ही एंटर में प्रेस करूंगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, या ओके दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एंटर भी बता रहा हूँ क्योंकि उसकी कुछ मैं बताना चाहता हूँ। ओके भी दे सकते हो क्लिक करके, या तो मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। राइट नाउ बाय क्लिकिंग एंटर की आई हैव दैट टेक्स्ट हियर, यू कैन सी दैट। ओके, मैंने उसको ये ऑरेंज डक से एनलार्ज किया। नाउ अगेन आई एम सिलेक्टिंग ए। अब यहाँ पे मैं राइट साइड में मल्टी लाइन टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करता हूँ, मल्टी लाइन टेक्स्ट एडिटर, ये मैंने चेक मार्क किया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लिखने के लिए, फिर से एक बॉक्स आ गया, मैं लिख रहा हूँ NES, अब मैं एंटर दे रहा हूँ, तो अब वो इंसर्ट नहीं हो रहा, अब मुझे जगह मिल गई लिखने के लिए, ETS। ओके, नडियाद। तो इसमें से बाहर निकलने के लिए यू हैव टू प्रेस ओके, ये आ गया आपके स्क्रीन पे NES ETS नडियाद लिखा हुआ। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स, टेक्स्ट टूल। Now, the tool option panel will allows us to select a name for the new layer. This number will increment as we add new layer. Select single or multi-line editor, जो हमने अभी देखा. The text tool. Now, zoom tool, zoomने के लिए यूज होता है ना? The zoom tool is used to get closer or far away view of the object in the working area. The zooming does not affect the output result. It is used to just view the object from close or far range. Okay, इससे इसकी साइज छोटी बड़ी नहीं होती, जस्ट वो हमें दिखता है नजदीक या दूर से। Now assume that I'm drawing a layer here. Where is the zoom tool? It is here. जूम टूल का यूज करके मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, तो देखो उतना जितने भी पार्ट पे मैंने ड्रैग किया उतना बड़ा होके दिख गया मेरे सामने। अब क्लिक करो और नजदीक आएगा वो। ओके, नाउ विड्थ टूल। ये बड़ा होता जाएगा इस तरह से। अब इसको आप नॉर्मल करना चाहो तो उसको नॉर्मल करने के भी टूल होते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हो। ओके, यहाँ से नेविगेटर पैनल में से, ओके, फ्रॉम नेविगेटर पैनल यू कैन डिक्रीज इट, डिक्रीज साइज ऑफ इट। और दूसरे भी टूल्स हैं जो यहाँ पे दिए हैं, देखो जूम आउट, जूम आउट के बाद जूम टू 100%, ये है जूम टू फिट, कैनवास के फिट हो जाएगा। दिस इज जूम इन, जूम आउट, ओके, ये है जूम टू फिट, ये है 100%। ओके, एक 100% था, एक फिट था। इस हिसाब से वर्क करेगा। नाउ विड्थ टूल। The width tool helps to increase or decrease the width of a line. It acts like the way you use pencil to make a line thicker or eraser to make it thinner. आपको बार बार उसके ऊपर रफ करना पड़ेगा या ड्रॉ करना पड़ेगा उसको बड़ा या छोटा करने के लिए। कैसे करते, चलो एज्यूम दैट मैं सर्कल टूल ले रहा हूँ, आउटलाइन बना रहा हूँ, तो जनरली लाइन की विड्थ बड़ी या छोटी होती है, तो ये रहा विड्थ टूल हमारा। ये जो पिंक कलर के हमें डक दिख रहे हैं, दे आर विड्थ टूल। देखो बार बार रफ करोगे तभी वो, बार बार ड्रॉ करो उस पर तभी वो ठीक होगा। यहाँ से भी अगेन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, okay, and by holding down the control key it will be decreased. Holding down the control key, by holding down control it will be decreased. कंट्रोल करके ये करोगे तो ये डिक्रीज होगा, मतलब इरेजर जैसा काम करेगा। दैट इज विड्थ टूल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज ट्रांसफॉर्म टूल। Transform tool allows you to select objects and to move, rotate, or scale the duck. Select the object on canvas window and click the transform tool. If the object cannot get selected as it is obscured by another layer, then you can select its layer in the layer panel. This will display the ducks of the object. Select the duck and make the changes according to your need. मतलब जो ट्रांसफॉर्म टूल होता है, ये एरो वाला टूल, ये ट्रांसफॉर्म टूल होता है, इसका यूज तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, बहुत बार यूज होता है ये बहुत सारी चीजें काम करने के लिए।
जैसे कि अगर assume that you are working on only outline और बी लाइन टूल या कोई और भी टूल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ assume that ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है। ये इस तरह से इस पर आप काम कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म टूल बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज स्मूथ मूव टूल। ये मूव करने के लिए यूज होता है जनरली। ये सब काम जो बाकी के जो टूल है यहाँ पे इसके बाजू वाले, मोस्टली ये सब काम ट्रांसफॉर्म टूल कर ही लेता है। ये है स्मूथ मूव टूल। इट इज यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को मूव करता है एक्चुअली। तो ये जो काम ट्रांसफॉर्म करता है वही काम ये करता है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस वन स्केल टूल। स्केल टूल का क्या काम है? तो वो ऑब्जेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, स्केल टूल। ओके, ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है उसके लिए। नंबर याद रहता ओके, एक आवाज तुम नहीं। बताओ। Scale tool, just as we discussed smooth move tool, here also when we select multiple ducks and drag one of the selected ducks, the other selected ducks will scale relative to the center of the selected group. Rotate tool है उसके बाद, as in smooth move and scale tool, then we select the multiple ducks and drag one of the selected ducks, the other selected ducks will move rotating about the center of the selected group. मतलब रोटेट करने के लिए यूज होता है ये जनरली। देखो रोटेट हो रहा है ये, ओके, ये रोटेट होता है। ये हो गया स्केल टूल। ये बड़ा छोटा करने के लिए यूज होता है। कैसे किया फिर से बताता हूँ। एज्यूम डेट ये वाला सिलेक्टेड है, ओके। स्मूथ मूव टूल, अब ये सारे डक मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो कंट्रोल ए प्रेस करो। अब आप मूव करो तो मूव हो सकता है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको इन सबको मूव करना पड़ेगा, ओके। स्मूथ मूव टूल ये मूव होगा इस तरीके से। उसके बाद है ये स्केल टूल। स्केल मतलब बड़ा छोटा करने के लिए यूज होता है जनरली। स्केल टूल एक को सिलेक्ट करके करोगे तो सिर्फ एक ही आ गया, बड़ा या छोटा होगा। बट आपको कंट्रोल ए करके उसको बड़ा छोटा करना है, तो ये देखो रिस्पेक्टिवली सारे के सारे बड़े या छोटे हो गए, ठीक है, लाइक दिस। सेम वे इन रोटेट, अगर सिर्फ रोटेट किसी एक को सिलेक्ट करके करने जाओगे तो प्रॉपर नहीं होगा। अगर आपको इन तीन टूल का यूज करना हो तो आपको सारे के सारे ड्रग सिलेक्ट करना पड़ेगा। सारे के सारे करते हैं कैसे, लेकिन कंट्रोल एक प्रेस करके, तो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। अब देखो रोटेट हो रहा है, ओके। सो दैट वाज द एंड ऑफ द लास्ट टूल। तो इसके बाद एक्सरसाइज है जो मैं आपको पीडीएफ करके भेज दूंगा। सो इट इज इनफ फॉर टुडे। टूल्स सारे के सारे हमने देख लिए। इट इज इनफ फॉर टुडे। द नेक्स्ट थिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एनिमेशन होगा। अब तो थर्ड चैप्टर से एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा जस्ट टूल्स से इस चैप्टर में। सो वी हैव सीन ऑल द टूल्स। तो नेक्स्ट चैप्टर में चलो हम देखेंगे बाकी का। सो फॉर नाउ टुडे हैव अ नाइस डे एवरीवन, एंजॉय योर वीकेंड। Hi, sir. थैंक यू सर। Bye, sir.